अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हाजिर हैं आज एक नए लेक्चर के साथ जिसमें मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ डिटेल्स हैं और कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर करूंगा। और उसके अलावा इस लेक्चर में हम कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे फाइंड करते हैं उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़े थे नंबर्स, पढ़े थे नेचुरल नंबर पढ़ा था, होल नंबर पढ़ा था, इवन नंबर, ओड नंबर, उसके बाद प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रियल नंबर, उसके बाद रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ये सारे नंबर्स हमने पढ़ लिए। ठीक है, तो जब जैसे जैसे साइंसदानों को ज़रूरत पड़ती गई उन्होंने नंबर जो है वो इंट्रोड्यूस कराते गए। जैसे नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा था, तो फिर उन्होंने क्या किया, r/0 ईजाद करके फिर उसको नया एक नाम दे दिया, जैसे होल नंबर बना दिया। अब जब होल नंबर बन गया तो फिर उनके पास माइनस तो था ही नहीं, माइनस का कोई नंबर नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक इंटीजर नंबर ईजाद कर दिया। ठीक है, जो माइनस में होते हैं, माइनस प्लस में इंटीजर होता है। तो ऐसे करते करते फिर उन्होंने क्या किया, इवन नंबर ईजाद किए, ओड नंबर, कंपोजिट, और नंबर्स को मुख्तलिफ कैटेगरीज में वो क्या करते गए, डिवाइड करते गए। फिर रेशनल, इरेशनल, अब पॉइंट्स में नंबर आना शुरू हो गए थे। अब जो फ्रैक्शन में नंबर थे, पॉइंट्स में नंबर आना शुरू हो गए। तो मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, एक ये बड़ी कहानी है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि इस तरह से ये जो नंबर्स आपके जो इंट्रोड्यूस हुए हैं, डेवलप्ड हुए हैं, वो काफ़ी इसको टाइम लगा डेवलप होने में। डेवलप होते होते इन्होंने एक ऐसी जगह पे जाके पहुंचे, एक रिसर्च जाके की इन्होंने। जब ये प्रॉब्लम्स वगैरह सोल्व कर रहे थे तो इनको एक ऐसी चीज़ का सामना करना पड़ा जो कि हमारे रियल नंबर में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी। क्या हमारे रियल नंबर में थी नहीं वो चीज़। उन्होंने फिर क्या किया, साइंसदानों ने एक जो ख्याली नंबर ईजाद किया जिसको हम क्या कहते हैं, आयोटा कहते हैं। लेकिन जब वो आयोटा इन नंबरों के साथ जहां भी आप देखेंगे तो उन नंबरों को एक अलग कैटेगरी में डिवाइड करके अलग कैटेगरी में रखा गया, जिनको नाम दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जिनको क्या नाम दिया गया, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया नाम। वो कौन सी चीज थी जिनकी वजह से इनको एक नया नंबर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इजाद करना पड़ा। तो उस चीज को हम पहले प्रूव करते हैं, उसके बाद डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, और उसके बाद मैं आपको कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे फाइंड करते हैं वो बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रूव ये है कि अगर हमारे पास x² + 1 है और इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो अगर मैं इस चीज को सॉल्व करता हूं, मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये प्लस का 1 है मेरा, तो उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का 1 मिलेगा। ठीक है, अब हमने क्या किया यहां के x² हमारा बच गया। अभी हमें क्या करना, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो x हमें वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या किया, x को यहां से लिखा और ये स्क्वायर था वहां भेज दिया। अब ये लो जी, अब क्या हो गया, माइनस रेडिकल के अंदर आ गया। अब जब माइनस रेडिकल के अंदर आ गया तो साइंसदान थे वो परेशान हो गए कि ये क्या चीज हो गई, ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं कि माइनस रेडिकल में आ गया हो। दूसरे नंबर बहुत सारे पॉजिटिव नंबर आ रहे थे। फिर क्या हुआ, अगर हमारा 0 से बड़ा नंबर है तो फिर तो हमारा पॉजिटिव आता है। अगर हमारा 0 से छोटे नंबर होते हैं, यानी कि नेगेटिव साइड हम जाते हैं इंटीजर्स की, वहां तो हमें मसला हो रहा था कि रेडिकल के अंदर एक साइन आ रही थी। अभी आपको पता है कि परफेक्ट रूट होते हैं, नॉन परफेक्ट रूट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब उन्होंने रेडिकल में माइनस की साइन देखी तो इन्होंने अब इसको फर्दर इसको सॉल्व करना शुरू किया कि हम इस चीज को कैसे हम सॉल्व करें, क्या करें क्या नहीं करें। तो फिर मैथमेटिशियंस ने क्या किया, उन्होंने एक ख्याली नंबर इजाद किया जिसको हम बोलते हैं आयोटा। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, हम आयोटा बोलते हैं। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम आ जाते हैं जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनकी भी एक डेफिनेशन है, अ नंबर ऑफ द फॉर्म a plus iota b where a and b are real number and iota is an imaginary unit। ठीक है, तो जैसे a और b हमारे तो रियल नंबर हो गए। रियल नंबर से मैं रियल नंबर तो आपको पता है कि सारे नंबर्स का जो फादर होता है वो रियल नंबर होता है। और आयोटा मैंने आपको पहले बता दिया कि ये इमेजिनरी है, ख्याली नंबर उन्होंने इजाद किया है। ठीक है, मैथमेटिशियंस ने। अभी
ये चीज तो आपको क्लियर होगी कि अगर ऐसा नंबर जिसकी फॉर्म क्या हो, शक्ल क्या हो, a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म हो तो उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। ठीक है, जैसे जो डिवाइड में जैसे फ्रैक्शन में थे उसको हम रेशनल कह रहे थे, इस तरह से अगर a प्लस आयोटा b की फॉर्म आपको कहीं भी मिलेगी आप समझ जाना कि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनको अलग कैटेगरी में रखा गया। उसके बाद इट इज डिनोटेड बाय z। क्या इसको किससे डिनोट करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम नेचुरल नंबर को n से डिनोट कर रहे थे, होल नंबर को w से डिनोट कर रहे थे, तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब दूसरी जो पॉइंट है कि आयोटा इज इक्वल टू किसके बराबर है? आयोटा इज इक्वल टू -1 रेडिकल। क्या रेडिकल -1 के बराबर है, और इसके अलावा आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर है। क्या आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर है। ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये माइनस आयोटा इज इक्वल टू माइनस रेडिकल, ये तो आपने पता है कि इन्होंने क्या किया, जहां आयोटा किसके बराबर रख लिया, -1 का रेडिकल है उसके बराबर आयोटा रख लिया। ये क्या किया उन्होंने, साइंसदानों ने किया। अब आयोटा इज ग्रीक वर्ड, आयोटा क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि आयोटा क्या है, हमारा ग्रीक वर्ड है। उसके अलावा इंट्रोड्यूस बाय मैथमेटिशियंस, मैथमेटिशियंस जो थे उन्होंने इस चीज की प्रॉब्लम को लिए सॉल्व करने के लिए उन्होंने इमेजिनरी एक नंबर इजाद किया जिसको आयोटा कहते हैं। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होगी कि जैसे नंबरों की फॉर्म a प्लस b में लिखें उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, और z किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर को, 3 + 4 आयोटा। आपने देखा कि इस चीज के साथ आयोटा लगा हुआ है और 3 + 4 है, तो हमारा 3 और 4 क्या है, हमारा रियल नंबर है, और आयोटा हमारा क्या ग्रीक वर्ड है, और आयोटा में पढ़ा है कि वो क्या है, आयोटा बराबर होता है रेडिकल -1 के। ठीक है, तो ये फॉर्म जब भी किसी नंबर की होगी तो आप समझ जाना कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अब इसमें 2 केसेस हैं। ठीक है, ये जो हमारा है उसको हम क्या बोलते हैं, पार्ट बोलते हैं। क्या रियल पार्ट बोलते हैं, रियल पार्ट बोलते हैं। इस चीज को हम रियल पार्ट बोलेंगे, और जिसके साथ आयोटा लगा हुआ होगा उसको इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे। इमेजिनरी पार्ट क्यों? क्योंकि वो ख्याली नंबर हमने इजाद किया था, एक इमेजिनेशन की थी कि ये नंबर इस चीज के बराबर है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट हो गया। ठीक है, एक ये पहला जो हमारा रियल नंबर होगा वो रियल पार्ट हो जाएगा, जिसके साथ आयोटा होगा वो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। उम्मीद है कि ये चीज आपको क्लियर हो गई। जिस तरह से मैं सिर्फ दूसरा एग्जांपल लेके दिखा देता हूं, जैसे z इज इक्वल टू 5 + 36 आयोटा। देखो यहां आयोटा आ रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। जैसे z इज इक्वल टू 6 + 7 आयोटा, जिस चीज के अंदर आयोटा आएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगी आपकी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपकी 9th बुक में इतना डिटेल में नहीं पढ़ा गया, जितना बेसिक चीजें थी उसको मैंने एक शॉर्ट करके आपको बता दिया। जब आप आगे जाएंगे फर्स्ट ईयर में, इंटर में, उसके अलावा यूनिवर्सिटी तक जाएंगे तो ये चीज वहां जाके बिल्कुल डिटेल में पढ़ाई गई है, और इसके बहुत सारे फंक्शन और यूजेस बताए गए हैं कि किस तरह से हम इसको ग्राफ में शो करेंगे। ठीक है, तो ये बाद की बात है, जब आप आगे जाके पढ़ेंगे तब तो आपके हिसाब से जो 9th में जो चीजें लिखी थी मैंने वो आपको क्लियर करा दी। अब हम आते हैं कि पॉइंट और कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लेते हैं, कि z इज इक्वल टू z के ऊपर ये बार किसको शो करेगा, ये कॉन्जुगेट को शो करेगा। अब कॉन्जुगेट क्या है, ऐसे समझिए कॉन्जुगेट एक ऑपरेशन है। क्या है, जैसे प्लस माइनस डिवाइड वगैरह हम करते हैं, ऐसे कॉन्जुगेट समझे कि एक ऑपरेशन है जो कि यूज हो रहा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर पर, किसी और नंबर पर वैलिड नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर पर वैलिड होगा। ठीक है, जैसे इफ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, a प्लस आयोटा b, ये आपको पता है कि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है, जो कि a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख सके नंबर को, उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अब z के ऊपर बार है इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b। अब यहां आप नोट करें कि जब इसको हमने बार लगाया तो ये जो साइन थी आयोटा वाली वो क्या होगी, माइनस में हो गई। इससे आपको चीज समझ में आ गई कि जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालेंगे, उसका ऑपरेशन करेंगे यानी कि, तो फिर क्या होगा, जो आयोटा वाली टर्म होगी
की साइन को हम चेंज कर देंगे। अगर वो प्लस है तो माइनस कर देंगे, अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे। जैसे यहां लिखता हूं कि अगर z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, यही नंबर मैं उठा रहा हूं 3 + 4 आयोटा, ठीक है, ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मैं बोलूंगा कॉन्जुगेट फाइंड करें, ठीक है। तो कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करेंगे, z इनवर्स लिखेंगे, उसके बाद 3 - 4 आयोटा, ये हो गया इसका कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको एक्सरसाइज भी इसके रिलेटेड मिलेगी जिसमें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड करना है, ठीक है। एक चीज और भी बता देता हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हैं। क्या ऑर्डर पेयर में, जैसे 5 है, 5 और 36 मैंने यहां लिख लिया, इसके साथ मैंने आयोटा शामिल नहीं किया, तो ये क्या होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर की ऑर्डर फॉर्म होगी। क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर की ऑर्डर फॉर्म हो गई। उम्मीद है कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी और बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में आपको मैंने पढ़ाया कि किस तरह से ये आयोटा नंबर कहां से आया, क्या क्या हुआ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दुआ में याद, अल्लाह हाफिज़।